दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 फरवरी 2023 है। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9950608551। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा पैनिक है यही कि यार लोग कह रहे हैं कि प्रलय आने वाली है, इतने लोग मर जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे। भाई आप क्या कहते हैं? दोस्तों, कॉफ़ी पियो, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी है। भाई ये तो बड़ी समस्या है भाई। ये प्रलय तो रुकनी चाहिए, ये प्रलय तो रुकनी चाहिए, या फिर कम से कम हमें और हमारा परिवार तो भाई बचना चाहिए। हम और हमारा परिवार तो कम से कम बचना चाहिए। भाई क्या करें इसके लिए? बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं कि अब यार कुछ कर नहीं सकते, जैसा सबके साथ वैसा हमारे साथ। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है और ये सोच रहे हैं कि ये प्रलय आ क्यों रही है। लोग बस इसी बारे में बात कर रहे हैं कि प्रलय आ रही है। इस बारे में लोगों की डेप्थ नहीं है कि क्यों आ रही है और इसका इलाज क्या है। हमारी चैनल, हमारा ये प्रोग्राम ये क्लियरली सब कुछ बताता है कि ये प्रलय क्यों आ रही है, क्या ये अवस्था आएगी, कैसे कैसे किन किन को ज़्यादा इफेक्ट करेगी और क्या इसको रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है ऐसे ऐसे। लो कॉफ़ी पियो। आप मेरे इसमें देखते होंगे कि मैं क्या बोलता हूँ। कुछ मेरा स्पीकिंग आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अलंकृत है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, ये काल्पनिक है या कुछ उपमाओं से भरा हुआ है, इसमें क्या है। लेकिन मेरा ये बोलना है जो एक फैक्ट्स पर आधारित है, चाहे आपको कितना इमेजिनेशन वाला लगता हो। आज का वीडियो सुनिए। आज सुबह मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा। एक आदमी एक झाड़ी के अंदर दुबका पड़ा था। मैंने यार सुबह की ये आदमी क्या है यार, आदमी से लगता है अंदर। मैंने उत्सुकतावश उसको देखा तो सचमुच में अंदर झाड़ी के अंदर एक आदमी दुबका पड़ा था। मैंने पूछा तू कौन है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तू कौन है, क्या क्यों पड़ा हुआ है? उसने कहा यार मैं हूँ तो ऐसे ऐसे, लेकिन थोड़ा समय के इंतज़ार में, थोड़ा डर की वजह से मैं अंदर दुबका पड़ा हूँ। तो मुझे पता चला कि वह तो ग्रेट सायरन है। मैंने यार बाहर निकल, तेरे को दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ग्रेट सायरन की बात मैं जैसे कर रहा हूँ, बहुत से लोग भी कर रहे हैं। तो मेरा ग्रेट सायरन वह ग्रेट सायरन नहीं है आसमान से आ रहा है, घोड़े पर बैठकर आ रहा है, सफ़ेद घोड़ा है, हाथ में तलवार है और ये न्याय करेगा, ये करेगा। मेरा ग्रेट सायरन है वह क्या है कि परिस्थितियों का परिणाम है। नेचर उसको तैयार कर रही है, किसके अनुसार? जो हालात हैं, जो कर्म लोग कर रहे हैं, जैसा होना चाहिए, जैसा दुनिया का फेट है उसके कर्म के अनुसार।
वो ऐसे ही आया हुआ है जैसे कि झाड़ी के अंदर दुबका हुआ आदमी। मैंने उसको बाहर खींच के निकाल लिया, आजा आजा, न तो तेरे को डरने की ज़रूरत है और न हिचकिचाने की ज़रूरत है, न समय की देखने की ज़रूरत है कि आया कि नहीं आया। ऐसे तो तू समय देखता ही रह जाएगा। और वह बाहर आ गया। भाई मुझे तो आज सुबह ऐसे ही दिखा, ऐसे ही दिखाया गया, ऐसे ही बताया गया कि ऐसा ही होगा। दूसरा पॉइंट देखिए भाई, तुलसी की चौपाई, तुलसीदास की चौपाई, क्या ढोर गंवार शुद्ध पसुनारी। भाई तुलसी की चौपाई भाई बहुत बावेला हो रहा है भाई। हाँ यार बावेला हो रहा है, जहाँ देखो जहाँ इसका बावेला हो रहा है। तुलसी की चौपाई, क्या मौर्य, क्या प्रजापति, क्या यादव, क्या मायावती, सारे चिल्ला रहे हैं दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड। भाई ये तो बड़े हीरो बन रहे हैं यार ये लोग। हाँ जी हाँ जी, क्यों कि दिस इज़ बैड, ये नहीं होना चाहिए। अब भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब प्रश्न ये है कि क्या मौर्य, प्रजापति, यादव, माया इन सब को पीटा जाएगा? क्या मौर्य, प्रजापति, यादव, माया कौन कौन है ये जो झंडा बरदार हैं, क्या इन सबको पीटा जाएगा? इसका उत्तर है हाँ, पीटा जाएगा। भाई क्यों पीटा जाएगा? इनको बंद कर दिया जाएगा, इनकी पिटाई बनाई जाएगी, बेइज्जत किया जाएगा। किनको? इनको जो उछल कूद मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी लायक हैं। अरे भाई ये इसी लायक क्यों है? ये तो देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ को चलाने में एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर होते हैं। भाई इनको क्यों पीटा जाएगा, क्यों बेइज्जत किया जाएगा? क्योंकि यह प्रश्न 2023 में उठा रहे हैं। इनको तो ये प्रश्न 1947 में उठाना चाहिए था। भाई 1947 में तो पैदा भी नहीं हुए, तो पैदा होने के 20 साल बाद ही उठाना चाहिए था। क्योंकि किसी ने नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? इसलिए ये पिटने के अधिकारी हैं और इनको पीटा जाएगा। कोई कहता है कि मेरे पर ज़्यादा मनी का केस है, इससे बच लूँ। कोई कहता है कि मेरे पर ये वाला केस है, इससे बच लूँ। कोई अपने गोटी चला रहा है, कोई अपने गोटी चला रहा है। इनको इसलिए पीटा जाएगा कि ये इस प्रश्न को ये इतना लेट उठा रहे हैं, तो भाई पिटने के अधिकारी हुए। आपको खाना उस समय खाना चाहिए जब आपका खाने का समय, यदि आप 12 घंटे लेट खाते हैं तो समझ लो कि भूखा मरने के अधिकारी हैं और बनेंगे कि अरे खाना तो तुम्हें उस समय खाना चाहिए। 12 घंटे लेट हो गए, 2 दिन लेट हो जाओगे तो भाई भूखे मरोगे। इस दुनिया में पूर्ण न्याय है। अरे यार पूर्ण न्याय क्या हो गया? न्याय नहीं है, इसलिए तो ये हो रहा है। हम एक पक्ष देखते हैं। क्या मौर्य, प्रजापति, यादव, माया सबको पीटा जाएगा, बंद किया जाएगा जेल में और बेइज्जत किया जाएगा, क्योंकि हम सब ये सब इसी लायक हैं। जो प्रश्न 1947 के फ़ौरन बाद उठाया जाना चाहिए था, उसको ये आज उठा रहे हैं। पहले तो इनकी पिटाई करो। आपने देखा भाई NW आ रहा है, भाई ये ऐसा करेगा, भाई वो अर्थक्वेक हो रही हैं,
दरारें पड़ रही हैं। भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम सब भी इसके लिए जिम्मेवार है। और लोगों को पनिश करने के लिए भाई उन्होंने क्या भेजा है, भाई ये NW वाले भेज दिए, ये भाई मोदी और ये भी ऐसा कर रहे हैं, भेज दिए। ईश्वर का वर्किंग कोई ऐसे ही नहीं होता, उसमें अद्भुत इंटेलिजेंस है। ये जो करने वाले हैं, ये जो कर्णधार हैं या दलाल हैं, वे हम में से ही निकले हैं। इसका मतलब हम ही वे हैं। भाई मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, भाई बड़ा अच्छा आदमी हूँ, लेकिन क्या आपको रिश्वत लेने का मौका मिला था? भाई मिला तो नहीं, मिला नहीं तो आपकी टेस्टिंग क्या हुई कि आप ऐसा बिना रिश्वत लेने वालों में से हैं कि नहीं हैं? यहाँ न्याय के लिए सब चिल्ला रहे हैं और यहाँ सब अन्याय कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि ये जो बड़े बड़े लोग अन्याय कर रहे हैं ये सही हैं, इनका भी नंबर आएगा। और ये सारा जो बावेला दुनिया में मचा हुआ है, सारा बावेला जो दुनिया में मचा हुआ है, ये बड़े बड़े VIP, ये VVIP और ये सुपर लोग जो अपने अलावा किसी को नहीं जीने देना चाहते, वह इन्हीं का दिमाग सही करने आ रहा है, चाहे उसमें खून खराबा हो या नहीं हो। और जो लोग यह कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, और जो लोग ये कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, और ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसा ही करेंगे, उनका तो भाई सफाया होना है, चाहे कोई भी हो। अभी मैं अलमास जैकब, एक बड़ा चैनल है, अद्भुत चैनल है, उसका वीडियो देख रहा था, तो वो शुरू हुआ और ऐसी बात उसमें आ गई कि मुझसे वो आगे देखा नहीं गया वीडियो पूरा। पता नहीं क्या क्या विभत्सा उसमें आएगी। उसमें नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज, कोई मूवी क्या दिखाए जाने का जिक्र था, जिसमें हीरो कहता है, उस मूवी का हीरो कहता है कि मैं जानता हूँ बच्चों का मांस कितना टेस्टी होता है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने वो वीडियो नहीं देखा। शैतानियत। लेकिन ध्यान रखो, ये शैतान और ये फरिश्ते सब उसी के बच्चे हैं, सब उसी के कामदार हैं, सब उसी के राज में नौकर हैं। किसका कब क्या काम है, ये सब उसी का ऑर्डर से कर रहे हैं। सब की सब अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं। जैसे ही अपने लिमिट से बाहर हुए, इन सबको भी पीटा लूटा जाएगा। देखो ना, रोजाना मैं एग्जाम्पल देते रहता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि लोग क्या से क्या हो गए हैं। आगे सुनिए यार, बातों में चाय पीते पीते 13 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी कर यार मंगल। चौथा नंबर सुनिए, आवर मिशन ग्रेट इंडिया। चौथा का 4.1 सुनिए। ये 1 2 3 वाले, ये सैकड़ों VIP एंड VVIP सब जान बचाने के लिए मिमी आने वाले हैं। क्या इन्होंने उधम मचा रखा है। ये 1 2 3 वाले, ये सैकड़ों VIP VVIP वाले सब अपनी जान बचाने के लिए मिमी आने वाले हैं। और मिशन ग्रेट इंडिया इसको कहने वाले हैं कि किसी तरह से हमारी जान बचाई जाए। तुम कहोगे भाई क्या करा भाई मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ऐसा ही बोलने को कहा, मैं तो बोल देता हूं, मैं तो उसकी नौकरी कर रहा हूं।
अच्छा या बुरा आप जानो, भगवान जाने। बस मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई अन्याय गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या बात हुई, ये 1 2 3 वाले उधम मचाने वाले, इस सैकड़ों वीआईपी सब अपनी जान बचाने के लिए मिमी आने वाले हैं, और स्पेशली ये मिशन ग्रेट इंडिया के सामने मिमी आने वाले हैं कि कुछ भी करा लो, हमारी जान बख्श दो बस। और सुनिए भाई, तू ये छोटे सी बारे में और छोटी सी इसके लिए इतना ऊंचा कह रहा है, भाई अब क्या करूं। उसने बोला, मैंने बोल दिया। 4.2 देखिए, ग्रेट इंडिया हमारा क्या है कि हमारी एक ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, ये क्या सारा डूइंग है। ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, MBA महान भारत आंदोलन, WFM द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, और फिर ये मार्च कर रही है ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट की तरफ, फिर ये मार्च कर रही है ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट की तरफ। यानी मिशन ग्रेट इंडिया, उसके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से ही ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट निकलेगी। देखो, ऐसा मत समझना कि ये अपने को क्या मठाधीश समझ रहा है। भाई मैं कोई मठाधीश नहीं, लेकिन वही पॉइंट, वही आइडियोलॉजी, वही वर्किंग जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं, उन्हीं को आधार मानकर सत्ता उन्हीं लोगों को मिलने वाली है। मेन चीज़, तुम करोगे, मैं करूँगा, कोई करेगा, वही करने से वे ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट में लोग पहुँचने वाले हैं। इसलिए आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये हमारे ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ये मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, इसी से ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट निकलने वाली है। ये नोट कर लीजिए। मतलब ये नहीं कि हमारी जो भी ऐसे बोलेगा, काम करेगा, आइडियोलॉजी जो भी, इसको हृदय से मानेंगे। इसलिए कम से कम मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर तो जल्दी से जल्दी बन जाइए। फिर यहाँ भीड़ पड़ने वाली है, फिर इतने जल्दी नंबर आए नहीं आए। आगे सुनिए, ग्रेट 4.3 मिशन ग्रेट इंडिया व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप्स, इनके सम रूल्स, कुछ नियम हम बताते रहते हैं, कुछ ये हैं, एक आध नियम अभी बताते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ही हैं मेंबर्स के, अभी तो टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे। अब ज़्यादातर लोग जो ऐड होना चाहते हैं, ऐड होने, उनको स्टेट्स ग्रुप्स में ही ऐड किया जाएगा, जिससे कि सेंटर पर कार्यभार कम हो सके। स्टेट्स ग्रुप्स के जो एडमिन हैं, वे लोगों को ग्रुप्स में ज्वाइन कराएंगे, ऐड करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटीज। वे ही ऐड करेंगे और उसी आधार पर ऐड करेंगे। किस आधार पर? जो ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बताता है। ऐसा नहीं कि 100% उनका पालन होगा। मान लो नॉन वेजिटेरियन का है कि हम ये वेजिटेरियन वाले हैं, ईश्वर विश्वासी हैं, कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता या थोड़ा बहुत नॉन वेज है तो भी चलेगा। वो धीरे धीरे संपर्क में आने के बाद वह भी ईश्वर विश्वासी हो जाएगा, वह भी प्योर वेजिटेरियन हो जाएगा। अब वे ग्रुप्स में ऐड करने के लिए क्या करेंगे? उनका नाम और ज़िला या स्टेट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में वे उसका नाम लिखेंगे अपना, जिस एडमिन ने उनको एडमिट किया है। जिस एडमिन ने उसका एडमिन किया है, मान लो मिस्टर एक्स है, दौसा से है, एक्स दौसा राजस्थान, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपना नाम ने कि इनको इस एडमिट ने किया है।
इसे एडमिन ने एडमिट किया है, जिससे उनकी कुछ जिम्मेवारी रहे और वे ये उनको पता रहे कि इसकी जिम्मेवारी क्या है, और ये आपने इसको इसके और उनके पूरा पता रखें, कुछ उनसे बातचीत भी कर लें कि कल को कोई बात होनी है तो ये है कि भाई ये आदमी यहाँ है। इन सब में भी वे एडमिट कर सकेंगे। रिमूव करने का अधिकार उनको विद द कंसल्टेशंस ऑफ दिस ग्रुप के जो संचालक हैं उनकी सहमति से होगा। संचालक ही किसी को रिमूव कर सकेंगे, लेकिन वे बिना किसी की सहमति के भी ऐड और रिमूव कर सकेंगे। यह कुछ सोच समझ करके इस तरह का बनाया जा रहा है। कल तो एक अद्भुत घटना घटी। हमारा छोटा सा ग्रुप है, शैशवावस्था में एक कुछ लोगों का परिवारजनों का सा ग्रुप बना है। तो कल तो एक ऑटोमेटिकली बड़ी टेस्टिंग पावर का टेस्टिंग सा हुआ। हम कहते रहते हैं कि किसी भी ग्रुप को चलाने के, किसी घर को चलाने, किसी को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है और उसको 3 रूपों में हम देखते हैं। यहाँ फिजिकली में मैन पावर, माइंड पावर और मनी पावर। किसी को चलाने के लिए इन 3 चीज़ों की जरूरत है। ये तीनों ही बढ़ने से एक दूसरे को बढ़ाती हैं। मनी पावर बढ़ा तो आपका माइंड पावर बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगा, मैन पावर हुआ तो दूसरी जो पावर्स वो बढ़ेगी। कल हमारे क्या है कि एक किसी घटना के लिए हमारे किसी मेंबर को हेल्प के लिए है, उसके लिए कुछ जरूरत पड़ी कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमने 6-7 आदमियों से ही संपर्क किया। 5-5 हज़ार रुपये तुरंत ही कलेक्ट हो गए। 6-7 आदमियों से 47,000 रुपये कलेक्ट हो गए, और उन 7 आदमियों के अलावा किसी को भी कानो कान खबर नहीं। कितना अच्छा काम हुआ। और एक तो किसी को खबर नहीं, और ये बताता है कि यदि आपका संघ बड़ा हो तो आपकी शक्तियों को कोई पारावार नहीं। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो मिशन ग्रेट इंडिया परिवार के सदस्यों की बड़ी सेवा होगी, और जब उनकी सेवा होगी, उनके पास कुछ होगा, तभी तो दूसरों की सेवा कर सकेंगे। और यह होगा कोई दुख में, तकलीफ में, जैसे सभी का इंश्योरेंस होगा, सभी की सेफ्टी होगी। और ये मेंबरशिप क्या देगा? दिस विल गिव यू मेंबर्स को ग्रेट इंडिया थॉट्स देगा, ग्रेट सर्विस देगा, ग्रेट सेटिस्फेक्शन देगा, ग्रेट सेफ्टी देगा। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो। और देख लो, यह हमारा जो नटसेल है, जो छोटा सा ही क्यों बनाया गया है, इसके बारे में किताबें लिखी जा सकती थी और लिखी जाएंगी क्या, लेकिन ये जानबूझकर ही 4 पेजेज में रहने दिया गया है डॉक्यूमेंट। इसी में सब कुछ भरा हुआ है। बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए तो किसके पास समय है? मैं तो कहता हूँ जितनी बड़ी किताब उसको उतना ही कम पढ़ते हैं लोग। यह क्या है कि 4 पेजेज ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, 2-5 मिनट से ज़्यादा का नहीं। और जो इसको पढ़ लेगा वह एक ऐसी देवी शक्ति के साथ अभिभूत हो जाएगा कि ऐसा ही होना चाहिए। जिन लोगों से हमने रिएक्शन लिए, या जो लोग फील्ड में घूमते हैं, वो कहते हैं सर जी इसको एक बार किसी ने पढ़ा और वो ये कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने आज तक विरोध नहीं किया। विरोध करेगा भी क्यों? इसलिए दोस्तों हमारी प्रार्थना है, हमारी एक्टिविटी है, सबका ही भला होना चाहिए।
और जो लोग ऐसा लग रहे हैं कि ये बुरा बुरा कर रहे हैं, असल में वे भी बुरा तो कर रहे हैं लेकिन हालातों में फंसकर कर रहे हैं। अब कोई आदमी ऐसे घर में पैदा हो गया जो उसका पापा मीट काटने बेचने का काम करता है, तो वह बेचारा बच्चा क्या करे, वह तो वही सीखेगा। हम सांप इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। इसलिए दोस्तों, सबके प्रति दया भाव रखो, सबके प्रति प्रेम और मित्रता का भाव रखो और उनको समझाओ कि ये तो ऐसा नहीं होने चाहिए। देखो, आने वाला ज़माना बड़ा भयानक आ रहा है। लोगों के कचूमर क्या निकलेंगे, लोग जल भुन जाएंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि आज ही सुन लो, भयानक समय से बचो और ऐसे ऐसे ही बचना होगा। यही वह प्रोग्राम है। सबके भले के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।